Number 6. On 30th December 2019, the bank column of A. Phillips cash book showed a debit balance of Rs 4,610. In examination of the cash book and bank statement, you find that बेटा अपने को इस क्वेश्चन में कैश बुक का बैलेंस क्या गिवन है, डेबिट बैलेंस गिवन है. और अब फर्स्ट पॉइंट से लेकर 7 पॉइंट तक रीजन ऑफ डिफरेंसेस अपने को गिवन है बेटा. और आखिरी में अपने से क्या मांगा है, यू आर रिक्वायर्ड टू मेक अप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट इन द कैश बुक ब्रिंगिंग डाउन द करेक्ट बैलेंस एंड टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट रिकंसाइलिंग द एडजस्टेड बैलेंस इन कैश बुक विद द बैलेंस शोन इन द बैंक स्टेटमेंट यानी कि पासबुक. तो कैसे पता चला कि इस क्वेश्चन में एडजस्टेड कैश बुक बनेगी, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है. आप अपनी कॉपी में किए हो क्वेश्चन, रफ में मतलब ट्राई किया हुआ है ना, ठीक है. तो आप लोग चेक कर लीजिएगा, कोई गलती हो, कुछ पॉइंट कम समझ में आया हो तो देख लेना बेटा ध्यान से. सबसे पहले हम लोग को क्या बनानी पड़ेगी इसमें, एडजस्टेड कैश बुक. इलस्ट्रेशन नंबर 6. एडजस्टेड कैश बुक के हम कौन से कॉलम की बात करेंगे, बैंक कॉलम की बात होगी. सबसे पहले क्या लिखें बेटा, टू बैलेंस बीडी या बाय बैलेंस बीडी. ऐसा क्यों, क्योंकि अपने को कैश बुक का बैलेंस डेबिट गिवन था बेटा. दिस इज 4610 राइट. ओके, पॉइंट नंबर फर्स्ट देखो. Checks amounting to rupees 630 which were issued to trade payables and entered in the cash book before 30th December 2019 but were not presented for payment until that date. ACB का पार्ट है कि BRS का, क्योंकि ऑलरेडी कैश बुक में एंट्री हो चुकी है इसमें. Checks amounting to rupee 250 had been recorded in the cash book as having been paid into the bank. हमने चेक को बैंक में डिपॉजिट करने की एंट्री रिकॉर्ड हो चुकी है, बट were entered in the bank statement on 1st January 2020 यानी 30th दिसंबर के बाद आया बेटा. तो यानी कैश बुक में डेटा रिकॉर्ड ऑलरेडी हो चुका है. अब ये कहाँ जाएगा, केवल BRS में. नाउ a check for rupees 73,000 had been dishonored prior to 30th December 2019 but no record of this fact appeared in the cash book. हमें किसी पार्टी से क्या मिला था बेटा, एक चेक मिला था, किसी कस्टमर से चेक मिला था. इस चेक को अपन ने क्या किया था, बैंक में डिपॉजिट. अपन ने एंट्री क्या पास की होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर किया होगा. लेकिन यही चेक क्या हो गया, तो हम इस चेक की रिवर्स एंट्री पास करेंगे, एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे. बेटा हर वो एंट्री जो किसी ट्रांजैक्शन के कारण होती है उसे ट्रांजैक्शनल एंट्री बोलते हैं. क्या बोलते हैं उसे, ट्रांजैक्शनल एंट्री. और ट्रांजैक्शन के अलावा किसी और पर्पस की कोई एंट्री पास होती है उसे एडजस्टमेंट एंट्री का नाम देते हैं. क्या नाम देते हैं, एडजस्टमेंट एंट्री. हमने जो चेक को बैंक में जमा करने की एंट्री की होगी वो तो ट्रांजैक्शनल एंट्री होगी, लेकिन ये चेक क्या हो गया, अब अपने को रिवर्स एंट्री करनी पड़ेगी. तो मैं जो रिवर्स एंट्री पास कर रहा हूँ, क्या वो किसी ट्रांजैक्शन की कर रहा हूँ क्या बेटे, वो तो मैं एडजस्टमेंट एंट्री बिठा रहा हूँ ना, ताकि मेरी बुक्स में जो एंट्री हो चुकी है उसको एडजस्ट किया जा सके. रेक्टिफिकेशन एंट्रीज जो होती हैं वो सब एडजस्टमेंट एंट्री होती है ना, क्योंकि आपसे या तो ओमिशन हो चुका होता है या एरर ऑफ कमीशन हो चुका होता है. चलिए इसकी एंट्री क्या होगी बोलिए, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू बैंक बाय कस्टमर. कितने रुपए का बेटा, 73,000. Now number 4th, a dividend of rupee 3,80,000 paid directly to the bank had not been recorded in the कैश बुक. सीधे पैसे बैंक में जमा हो गए डिविडेंड के, इसकी एंट्री कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुई. तो पहले कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, एडजस्टेड कैश बुक. एंट्री बोलिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड. कितने रुपये का, 3,80,000 रुपये का डिविडेंड मिला. ये BRS में इसलिए नहीं गया क्योंकि अपन ने इसे कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया था. बैंक इंटरेस्ट एंड चार्जेस अमाउंटिंग टू रुपीज 4,200 हैड बीन चार्ज्ड इन द बैंक स्टेटमेंट बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक. BRS या एडजस्टेड कैश बुक, क्योंकि अपन ने इसको कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया था. क्या लिखें, बाय बैंक चार्जेस एंड इंटरेस्ट. कितने रुपए का अमाउंट है, 4,200. नेक्स्ट,
No entry had been made in the cash book for a trade subscription of ₹10,000 paid wide bankers order in November 2019. हमने बैंक को एक ऑर्डर दिया था कि तुम्हें इस महीने में 10,000 रुपये का क्या पे करना है, सब्सक्रिप्शन पे कर दे ना. सो बैंक ने तो क्या कर दिया, सब्सक्रिप्शन पे कर दिया, लेकिन इसकी एंट्री कहाँ नहीं हो सकी, कैश बुक में. जो होनी चाहिए थी एंट्री क्या होगी, ट्रेड सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक. तो बाय ट्रेड सब्सक्रिप्शन, बेटा हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के क्या होंगे, मेंबर, और उस मेंबर होने के कारण हमने क्या पे किया होगा, सब्सक्रिप्शन, जो बैंक ने हमारे बिहाफ पर पे कर दिया. कितने रुपीस का, 10,000. नेक्स्ट, इसको पढ़ो मेरे साथ. अ चेक फॉर ₹27,000 ड्रॉन बाय बी फिलिप. और हम जिसकी बात कर रहे हैं उसका नाम क्या है बेटा, ए फिलिप. तो बी फिलिप एंड ए फिलिप बोथ आर द अकाउंट होल्डर ऑफ द बैंक. चेक ड्रॉ किसने किया होगा, हम चेक ड्रॉ कब करते हैं, जब किसी पार्टी को हम पेमेंट देते हैं. तो पैसा किसने दिया होगा, बी फिलिप ने. तो बैंक को किसके अकाउंट का बैलेंस कम करना चाहिए था, बट रॉन्गली बैंक ने किसके ऊपर चार्ज कर दिया, by bank in mistake in December 2019. Who made the mistake? Who is responsible for the rectification? लेकिन डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एडजस्टेड कैश बुक में तो भले ही रिकॉर्ड नहीं होगा लेकिन बीआरएस में तो आएगा बेटा. चलिए सारे पॉइंट कंसीडर हो गए हमारे. देखो बेटे, प्लस का टोटल ज़्यादा है, माइनस का टोटल कम. सबसे पहले क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस सी डी. बोलना जरा. देखो 297,410 आ गया और इसका टोटल होगा 3,84,610. और मैंने क्या सिखाया था आपको, बैलेंस कैरी डाउन के बाद में क्या करना है, बैलेंस ब्रॉट डाउन करना. अब क्योंकि बाय बैलेंस सी डी है तो अपन इधर क्या लिखेंगे, टू बैलेंस बी डी. इससे अपने को ये अंदाजा हो जाएगा कि जब बीआरएस बनाने जाएंगे तो एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस गलती से क्रेडिट नहीं लिखेंगे, क्या ही लिखेंगे, डेबिट. बेटा सबको समझ में आ गया. अब हम लोग क्या बनाएंगे, बीआरएस बनाओ. बीआरएस एज ऑन 30th December 2019. एक कॉलम प्लस का, एक कॉलम माइनस का. सबसे पहले क्या लिखेंगे, बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक. और क्या बेटे हमारे क्वेश्चन में बैलेंस डेबिट आया था, वेरी नाइस. क्या बेटा, डेबिट बैलेंस कितना, 2,97,410. अच्छा, क्वेश्चन की बिगनिंग कैश बुक से हो रही है, तो जो जो ट्रांजेक्शन एडजस्टेड कैश बुक में नहीं आए वो सारे कहाँ आ जाएंगे, बीआरएस में. एक देखो पॉइंट नंबर 1 नहीं आया था, हमने चेक कितने रुपए की इशू किए थे, इससे कैश बुक का बैलेंस डिक्रीज हो गया था लेकिन पासबुक का बैलेंस डिक्रीज नहीं हुआ, इसलिए अपन प्लस कर देंगे. चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. कितना रुपए, 6,30,000. नंबर सेकंड देखो बेटा, checks amounting to ₹2,50,000 had been recorded in the cash book as having paid into the bank. हमने चेक बैंक में डिपॉजिट करने की एंट्री तो पास कर दी लेकिन पैसा 30 दिसंबर तक इंक्रीज नहीं हुआ पासबुक में. तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ चुका है बेटा, अपन उसे डिक्रीज कर देंगे. एंट्री बोलो क्या होगी, करेक्ट, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड या बट नॉट कलेक्टेड, एक ही बात है. कितने रुपए के चेक थे,
अच्छा, अब पॉइंट नंबर 3 से लेकर पॉइंट नंबर 6 तक के जो कार्यक्रम है वो सब कंसिडर किए जा चुके हैं। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। अब खाली एरर कहाँ हो रही है? पॉइंट नंबर 7 में। क्या बैंक ने गलती से ए फिलिप के बैलेंस को डिक्रीज कर दिया? तो हम भी क्या कर देंगे? डिक्रीज। किस में? बीआरएस में या कैश बुक में? क्योंकि यहाँ करें नहीं करें कोई फर्क नहीं पड़ता। wrongly debited by bank of रुपीस कितना बेटे? 27। देखो नेगेटिव का टोटल तो आया होगा 2,77,000। पॉजिटिव का देखिएगा 9,27,410। क्योंकि पॉजिटिव का टोटल ज़्यादा है बेटा तो बैलेंसिंग फिगर प्लस में आएगा। बोलिए 6,50,410 रुपये आ जाएगा। क्वेश्चन कहाँ से शुरू किया था? कैश बुक। पहुँच कहाँ गए हम लोग? पास में। अच्छा, डेबिट या क्रेडिट? हर दिन इंप्रूवमेंट फील हो रहा होगा पहले के कंपैरिजन में। आज बीआरएस और ज़्यादा समझ में आया। इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट छोड़कर सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ हो गया, 7 भी हो गया, 8 कर चुके थे अपन लोग, 9 नहीं हुआ, 10 में आपको करवा दिया बेटा। इलस्ट्रेशन नंबर 11 इज द होमवर्क। होमवर्क में करेंगे आप इलस्ट्रेशन नंबर 11। अब हम लोग करने वाले हैं, अच्छा प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 में आपको होमवर्क में दिया था जिसका आंसर 3,82,000 माइनस में आया था आप लोगों का। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 एमसीसी मॉड्यूल में क्वेश्चन नंबर 13। ये क्वेश्चन जो पिछला अटेम्प्ट हुआ है ना बेटा दिसंबर 2020 उसमें आया है ये क्वेश्चन। ये सेम क्वेश्चन आया है, बस जो वैल्यू आपको 10 लैक्स में दिख रही है ना वहाँ उसे लैक्स में कर दिया है और जहाँ लैक्स में दिख रही है वहाँ पर उसको थाउजेंड्स में कर दिया। अकॉर्डिंग टू द कैश बुक ऑफ गोपी एग्जाम में आया है, अकॉर्डिंग टू द कैश बुक ऑफ जी देयर वॉज ए बैलेंस ऑफ 44,50,000। एग्जाम में आया 4,45,000। मॉड्यूल को बेस बना लीजिए। 80 to 90% क्वेश्चंस कहाँ से एज इट इज उठ कर आ जाते हैं? मॉड्यूल में से। चले, कैश बुक का बैलेंस कितना है बेटा? 44,50,000। कौन सी डेट को? 30 जून 2019। ऑन इन्वेस्टिगेशन यू फाइंड दैट। पॉइंट नंबर फर्स्ट से लेकर पॉइंट नंबर 8 अपने को रीजन ऑफ डिफरेंसेस गिवन है और क्वेश्चन के आखिरी में क्या बोला है बेटा? टू मेक द अप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट इन द कैश बुक, मतलब अपने को एडजस्टेड कैश बुक बनानी है और टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट रिकनसाइलिंग इट विद द बैंक पासबुक। चले, अब मैं नहीं बनाऊंगा, मैं तो आपके साथ डिस्कस करूंगा, कॉपी में आप बनाएंगे। लिखो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले क्या लिखेंगे? एडजस्टेड कैश बुक। लिख लिया सबने? बेटा कैश बुक का बैलेंस अपने को डेबिट दिख रहा है क्या? कैसे पता चला? देयर वॉज ए बैलेंस ऑफ 44,50,000 इन हिज बैंक। कुछ भी लिखा हुआ नहीं हो तो डिपॉजिट पैसा मांगते, यानी कि डेबिट बैलेंस। टू बैलेंस बीडी। आप समझ लो ये आपका टेस्ट है क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आया, तो आप समझो कि मैं आपका टेस्ट ले रहा हूँ। सारे बच्चे मुझे एंट्री बोल के बताना जो एंट्री होती है। Checks amounting ₹6 lakh issued to creditors have not been presented for payment till the date। ये ACB में आएगा या BRS में आएगा? चेक्स हमने बैंक में कितने रुपए के जमा किए? 11,05,000। आउट ऑफ विच चेक्स अमाउंटिंग टू रुपीज ओनली 5,50,000 कलेक्टेड बाय द बैंक। क्या हमारी गलती है? क्या बैंक की गलती है? आज नहीं तो कल जमा हो जाएंगे। कहाँ आएगा?
A dividend of rupee 40,000 and the rent amounting to rupees 6 lakh received by the bank and entered in the passbook but not recorded in cash book. आएगा ECB के अंदर. पहले डिविडेंड मिलने की एंट्री बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड, और रेंट मिलने की बैंक अकाउंट लिखो डेबिट साइड में टू डिविडेंड 40,000 to rent 6 lakh rupees. ओके बेटा, आगे देखो. इंश्योरेंस प्रीमियम अप टू 31st December 2019 पेड बाय द बैंक रुपीज 27,000 नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक. बेटा क्या फिलहाल BRS का चैप्टर पढ़ते टाइम पे अपने को इस बात से फ़र्क पड़ता है क्या कि बैंक ने कौन से पीरियड तक का पेमेंट किया है, कौन से पीरियड तक का नहीं किया? ये तो साल के एंड में जब फाइनल अकाउंट्स बनते हैं तब देखे जाते हैं आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड. तो अपने को तो फिलहाल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है. बैंक ने क्या पे किया, लेकिन इसकी एंट्री अपन ने पास नहीं करी. करते तो क्या करते, अब कर दो, लिखो बाय इंश्योरेंस प्रीमियम. मतलब इस बात को लेकर कभी भी कंफ्यूज मत होना कि बैंक ने कौन से पीरियड तक का पेमेंट किया है, बस हमें तो उस रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है. इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक बाय इंश्योरेंस प्रीमियम 27,000 रुपये. अब देखो, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक हैड बीन अंडर कास्टेड बाय 5,000. पहले बताओ, डिस्कस किया हुआ है ना. पेमेंट साइड मतलब कैश बुक का क्रेडिट साइड. याद है मैं हंसी मजाक में आपसे बोला था कि टोटल लगा रहा था मैं, आपने टोटल 50,000 लगाया था और मैंने टोटल लगाया था 40,000. 10,000 कम लगाया था ना. अब की बार मैंने टोटल कितना कम लगाया? क्रेडिट में 5,000 की कमी है. अगर 5,000 से और क्रेडिट कर दें तो जो कमी चल रही थी वो पूरी हो जाएगी ना. लिखो क्रेडिट साइड में. अच्छा, इसकी एंट्री क्या होगी? हाँ बोल बोल, हाँ कोशिश कर, पूरी बोल दे एंट्री. करेक्ट, एंट्री क्या बोली इसने? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक. लेकिन बेटा फिलहाल हम वो एंट्री लिखेंगे नहीं क्योंकि अब तक हमने वो चैप्टर नहीं पढ़ा रेक्टिफिकेशन का. एनी टाइम सस्पेंस अकाउंट ओपन हो ये जरूरी नहीं है. वी विल डिस्कस कि जब एरर का रेक्टिफिकेशन ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले होगा या ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद होगा. अभी फिलहाल अपने को कुछ नहीं लिखना सस्पेंस को लेकर. एंट्री से ही बोली गई है लेकिन अभी हम समझेंगे बाद में. पहले लिखो बाय अंडर कास्टेड. बाय अंडर कास्टेड. जब रेक्टिफिकेशन का चैप्टर आएगा तब समझाऊंगा कि कब तो अंडर कास्टिंग और ओवर कास्टिंग की एंट्री बनती है और कब उसकी एंट्री नहीं बनती. ठीक है बेटा, अभी लिख देंगे बाय अंडर कास्टेड रुपीज कितना? 5,000. ओके नाउ बेटा ये आपको पक्का समझ में आ गया ना क्या किया अपन ने. बैंक चार्जेस ऑफ 1,500 शोन इन द पासबुक हैड नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक. ACB में आएगा बाय बैंक चार्जेस रुपीज 1,500. आर यू डन? नाउ ये देखो, अ बिल्स पेएबल ऑफ रुपी 2 lakh हैड बीन पेड बाय द बैंक बट वाज नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक. बेटा बिल्स पेएबल बिजनेस की लायबिलिटी होती है कि असेट होती है? हम जब लायबिलिटी का पेमेंट करते हैं तो लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक होता है. व्हाट इज द नेम ऑफ लायबिलिटी हियर? व्हाट एंट्री शुड हैव बीन पास्ड? बिल्स पेड. ये एंट्री होनी चाहिए थी लेकिन वो नहीं हुई. अब कर दो बेटा, लिखो बाय बिल्स पेएबल. बाय बिल्स पेएबल रुपीज 2 lakh. ओके बेटे, आगे देखो, एक बिल रिसीवेबल था हमारे पास कितने रुपए का? इसको हमने बैंक से क्या करवा लिया? एट ए कॉस्ट ऑफ रुपी. ये बैंक है, मैंने इसको 60,000 का बिल दिया, इसने 1,000 रुपये काटे और मुझे 59,000 रुपीज़ दे दिए. अब बैंक जिस पार्टी का मेरे को बिल मिला था उस पार्टी से कितना ले लेगा? 60,000. मुझे कितना दे दिया? 59,000. इसकी इनकम हो गई बेटा. तो मेरी बुक में एंट्री क्या होनी चाहिए? जब किसी एसेट से पैसा आता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट करते हैं ना. यहाँ पे एसेट का नाम क्या है? पहले मैं एंट्री बोलता हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड. बैंक में आए कितने होंगे?
59,000, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 59,000। 1,000 रुपये का मुझे डिस्काउंट का नुकसान उठाना पड़ा, लॉसेज आर डेबिटेड, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 1,000 टू बिल रिसीवेबल 60,000। कंबाइन बोलेंगे मेरे साथ सब बच्चे, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। तो मैं बैंक को डेबिट कितने से करूंगा, 60 से नहीं, 59,000, क्योंकि पैसा तो बैंक में आया 59,000 ही है ना। लिखो डेबिट साइड में टू बिल रिसीवेबल, टू बिल रिसीवेबल, क्योंकि बैंक में मेरे पास कितने पैसे आए हैं, 59,000। बेटा सारे पॉइंट कवर हो गए। चलिए सबसे पहले एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंसिंग फिगर बताओ। बाय बैलेंस सीडी आया होगा, देखो 49,15,500। बाय बैलेंस सीडी 49,15,500। टोटल देखोगे तो कुछ 51,49,000 आया होगा। 51,49,000 विल बी द टोटल। और बाय बैलेंस सीडी आपने मुझे बताया 49,15,500। और बाय बैलेंस सीडी करने के बाद अगला काम टू बैलेंस बीडी 49,15,500। ऑल डन, ओके। अब अपने को क्या बनाना पड़ेगा, लिखो BRS एज ऑन 31st December, नहीं सॉरी 30th June, आई एम सॉरी बेटा, BRS एज ऑन 30th June 2019। सबसे पहले क्या लिखेंगे, करेक्ट, बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक, डेबिट लिखेंगे। बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक डेबिट 49,15,500। नाउ जो पॉइंट एडजस्टेड कैश बुक में नहीं आए वो यहाँ आ जाएंगे। 6 लाख रुपए के चेक इशू किए थे, कैश बुक का बैलेंस कम हो गया था, पासबुक का बैलेंस कम नहीं हुआ, प्लस कर दूं वापस, लिखो चेक इशूड करेक्ट बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, check issued but not presented for payment 6 lakh rupees। now check paid into bank amounting to rupee 11,05,000। तो कैश बुक का बैलेंस तो कितने से इंक्रीज हुआ, 11,05,000 से, लेकिन उनमें से केवल कितने के चेक ही जमा हो सके, यानी कि दोनों में डिफरेंस 5,55,000 का आया बेटा। कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा है ना, इधर अपन क्या कर देंगे उसे, डिक्रीज। लिखो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। 11,05,000 में से 5,50,000 लेस करेंगे ना, तो 5,55,000 का डिफरेंस आएगा। 5,55,000 प्लस किया कि माइनस, अच्छा पॉइंट नंबर थर्ड आएगा, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन भी नहीं आएगा। पॉजिटिव का टोटल देखो 55,15,500 आएगा, और नेगेटिव का आएगा वही 5,55,000। और क्योंकि पॉजिटिव का टोटल ज़्यादा है इसलिए बैलेंसिंग फिगर भी पॉजिटिव में आएगा, 4960500, 49,60,500। दिस इज द बैलेंस एज पर डेबिट और क्रेडिट,
क्योंकि बैलेंस किधर आया है, पॉजिटिव में आया है। ऑल क्लियर? सोचो, ये एग्जाम में आया क्वेश्चन है 10 मार्क्स का, 10 मार्क्स का क्वेश्चन, फोकट के आए कि नहीं आए? अब ये अभी फोकट के पता है क्यों लग रहे हैं? क्या आ गया तुमको बनाना एडजस्टेड कैश बुक, नहीं आता तो फिर पंखा देखते, खिड़कियां देखते, आजू बाजू से थोड़ी सी उम्मीद रखते हैं। समझ में आ गया सबको? हम लोगों ने इस चैप्टर में जितने भी एडजस्टेड कैश बुक वाले क्वेश्चंस थे वो कर लिए। 2 क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन 2 है और 1 क्वेश्चन है। अब हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3। Prepare a bank reconciliation statement on 30th September 2019 from the following particulars। इसमें एडजस्टेड कैश बुक बनाने को नहीं बोला बेटा, केवल क्या बनाने को बोल रहा है, DRS। करो शुरू। ये भी टेस्ट है तुम्हारा, ये भी तुम मुझे बताओगे प्लस होगा कि माइनस होगा। पहले फॉर्मेट बना लो भैया इसका। पार्टिकुलर्स प्लस माइनस। अच्छा, इस क्वेश्चन की बिगिनिंग कौन से बैंक बैलेंस से हो रही है? तो ध्यान रहेगा कि सारे चेंजेस किस में होंगे, अकॉर्डिंग टू द चेंजेस ऑफ कैश बुक। सबसे पहले लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक, क्रेडिट ₹10 लाख, यानी कि प्लस कॉलम में। लिख लिया? नाउ check deposited into the bank but no entry was passed in the cash book। ये थोड़ा डिफरेंट आ गया। देखो, हर बार तो आता था चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड, अब आ गया कि चेक डिपॉजिट इनटू द बैंक बट नो एंट्री वाज मेड इन द कैश बुक। मैंने किसी पार्टी का चेक बैंक में जमा कराया तो बैंक क्या करेगा, उस चेक का पैसा कलेक्ट करेगा और पासबुक का बैलेंस क्या कर देगा। तो मुझे भी क्या करना चाहिए था, एंट्री करनी चाहिए थी, बट आई डिड नॉट पास एनी एंट्री। कैसे? कैश बुक का बैलेंस 5 लाख रुपए से कम रह गया कि नहीं रह गया, और किसका बढ़ गया? वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम, जाना कहाँ, माइनस कर दो। लिखो चेक डिपॉजिटेड and collected by bank, check deposited and collected by bank, not entered in cash book, check deposited and collected by bank, not entered in cash book। माइनस लिखा आपने। एक मन में डाउट आ सकता है, नहीं आया तो बहुत अच्छी बात है, अगर आया है तो ध्यान से सुन लीजिए। मैंने बोला चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक एंड कलेक्टेड लिखवाया ना, लेकिन हमें कैसे पता चला कि चेक कलेक्ट हो गया? बेटा ये डिफरेंसेस के ही तो कारण है। किसके कारण है ये? डिफरेंसेस। हमने चेक जमा कराया हो तो ऑब्वियस ही बात है, और कैश बुक में रिकॉर्डिंग नहीं हुई, इसका मतलब डिफरेंस का कारण इसलिए बना कि चेक बैंक में तो क्या हो गया होगा, अब कहाँ रिकॉर्ड नहीं हुआ। बात ध्यान रहेगी ना बेटा। नंबर 3 देखिए, चेक रिसीव बट नॉट सेंड टू बैंक। अब ये इसका उल्टा हो गया बेटे, पिछली बार जमा कराया था, एंट्री नहीं करी, बोले इस बार कॉम्पनसेट कर देते हैं, एंट्री कर लेते हैं, चेक नहीं जमा कराएंगे। अपने को चेक रिसीव हुआ बट अपन ने उसे बैंक में डिपॉजिट नहीं किया, इससे कैश बुक का तो बैलेंस बढ़ गया ना, लेकिन पैसा बैंक में आया ही नहीं, तो पासबुक तो है कम। पासबुक में प्लस कर देंगे। लिखो चेक रिसीव्ड entered in cash book, check received entered in cash book but not deposited, बिकॉज कैश बुक का बैलेंस प्लस हो गया इसलिए पासबुक को भी प्लस कर देंगे 11,20,000 रुपए से। नाउ क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम कास्ट शॉर्ट, जो मैंने पैसे बैंक से निकाले उतने पैसे से मेरी कैश बुक का बैलेंस भी कम होना चाहिए था,
और पासबुक का बैलेंस भी कम होना चाहिए था। पासबुक का तो कम हो गया होगा, लेकिन जितना पैसा मैंने निकाला उसका टोटल मैंने गलती से 2000 से कम लगा लिया। इसका मतलब मेरे हिसाब से कैश बुक में 2000 ज़्यादा है ना बेटा। स्टार्ट कहाँ से कर रहा हूँ, जाना कहाँ है, कैश बुक प्लस कर दो। लिखो क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम, क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम अंडर कास्टेड। मतलब अगर मैं पैसे निकालने वाली साइड का टोटल कम लगाऊंगा, इसका मतलब मैंने बैंक से पैसे कम निकाले हैं ना। तो पैसे अगर मैंने बैंक से कम निकाले हैं तो मेरे ओपिनियन में बैंक का बैलेंस ज़्यादा होना चाहिए था। लेकिन बैंक का बैलेंस वास्तव में ज़्यादा है क्या? तो मैं तो स्टार्ट कहाँ से कर रहा हूँ, पासबुक से, और जाना कहाँ मुझे था, इसलिए मैंने क्या किया बेटे, प्लस। अगर मैं क्वेश्चन कहाँ से शुरू किया होता तो मैं माइनस कर रहा होता। आई थिंक सबको क्लियर हो गई बात। नाउ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय द बैंक अंडर द स्टैंडिंग एडवाइस। बैंक को मैंने एडवाइस दे रखी थी कि आपको हर महीने इतना पैसा देना है, तो मैं तो एडवाइस दे के भूल गया, लेकिन बैंक ने मेरे अकाउंट से तो पैसा कट कर दिया। तो पासबुक का बैलेंस डिक्रीज बट नॉट द बैलेंस ऑफ कैश बुक। क्या करेंगे, प्लस। लिखो पेमेंट मेड बाय बैंक, पेमेंट मेड बाय बैंक not entered in cash book, not entered in cash book। ओके बेटा, कितने रुपए का, प्लस कर देंगे 60,000 रुपये। नाउ बैंक चार्जेस एंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक। बैंक ने कितनी बार पैसा निकाला होगा, तो बैंक ने 2000 माइनस किया होगा। कैश बुक में भी कितने बार माइनस होना चाहिए था, 2000 दोनों जगह से माइनस होना चाहिए था। किसमें, एक बार बिना किसी बात ही ज़्यादा माइनस हो गया। तो कैश बुक में तो माइनस हुआ 4000 और पासबुक में माइनस हुआ 2000, यानी कि कैश बुक का बैलेंस 2000 से कम हो गया बेटा। अपन भी पासबुक के बैलेंस को कम कर देंगे। लिखो बैंक चार्जेस recorded twice in cash book। माइनस कर देंगे बिकॉज कैश बुक का बैलेंस कम हुआ है। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड टू द बैंक फॉर पेमेंट। फटाफट बोल दो क्या होगा, माइनस। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, क्योंकि कैश बुक का बैलेंस कम हो गया, अपन को ही पासबुक का बैलेंस कम करना पड़ेगा। कर दिया माइनस। आगे चेक रिसीव्ड एंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक। अपन ने चेक एक बार रिसीव किया तो बैंक में जमा भी कितनी बार किया होगा, तो कैश बुक का बैलेंस एक बार प्लस होना चाहिए और पासबुक का बैलेंस भी एक बार प्लस होना चाहिए। अच्छा पासबुक का कितनी बार प्लस होगा, पासबुक का एक बार ही होगा, लेकिन किसका 2 बार प्लस हो गया, कैश बुक बढ़ गई बेटा। अपन भी बीआरएस में पासबुक को बढ़ा दें। लिखो चेक रिसीव्ड entered twice in cash book। check received entered twice in cash book, rupees is 10,000 plus। देखो बेटे इधर, बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। इनसे मुझे बिल मिला, मैंने बैंक को दे दिया और बैंक से मैं पैसे लेकर आ गया। कल डिस्कशन हुआ था हमारे बीच में, बैंक किसे पैसा मांगने जाएगा, इस पार्टी से। ये पार्टी अगर पैसा दे देगी तो मैं भी खुश, पार्टी भी खुश, बैंक भी खुश। पार्टी ने पैसा नहीं दिया, बैंक सारे पैसे मेरे अकाउंट से निकाल लेगी ना बेटा। तो बैंक ने तो क्या कर दिया, मेरे अकाउंट का बैलेंस डिक्रीज कर दिया। लेकिन क्या मैंने इस डिसऑनर की कोई एंट्री पास करी? अगर मैं एंट्री पास कर लेता तो मेरी कैश बुक का बैलेंस भी अकॉर्डिंग टू पासबुक कम हो गया होता। तो अभी कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा है
पासबुक का बैलेंस कम है। अपन स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं? प्लस कर दे बेटे, लिखो बिल डिस्काउंटेड, बिल डिस्काउंटेड बट डिसऑनर्ड, बिल डिस्काउंटेड बट डिसऑनर्ड। 5 लाख रुपए प्लस हो जाएंगे बेटा। बैंक से अपन ने जो पैसे निकाले उसका टोटल हमने गलती से 2,000 रुपये कम लगाया, मतलब मेरे को लगा कि मैंने 2,000 रुपये कम लगाए, कम निकाले, तो मेरे हिसाब से बैंक का बैलेंस क्या हो जाना चाहिए? ज़्यादा हो जाना चाहिए ना। लेकिन ये गलती किसने नहीं करी? हाँ, तो हमारे कैश बुक का ज़्यादा है ना, पासबुक का तो कम ही है। स्टार्ट कहाँ से कर रही हो आप? इसलिए प्लस किया अपन। सारे काम हो गए बेटा। पॉजिटिव का टोटल लगाओ जल्दी से। 26,92,000, 26,92,000। ओके साहब। माइनस का देखो 10,02,000 होगा, तो आपका आंसर जो है वो 16,90,000 आया होगा। किसका आया होगा? कैश बुक का। बैलेंस एज पर कैश बुक 16,90,000 डेबिट बैलेंस आया। बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट। ओके बेटे, देखो ध्यान से। फर्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपने होमवर्क में कर लिया, सेकंड अपन ने आज कर लिया बेटा, थर्ड अपन ने कर लिया, फोर्थ आप लोगों ने कर ही लिया था। सारे इलस्ट्रेशंस में से और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में थे, प्रैक्टिकल तो सारे हो गए। अब बचा इलस्ट्रेशन नंबर, ये देखो, फर्स्ट एंड 9th। चलिए, ऐसा क्या खास है इलस्ट्रेशन नंबर 1 में जो अपन ने सबसे एंड में किया? ये देखो इलस्ट्रेशन नंबर 1। मैसर्स टॉल एंड शॉर्ट, फैज बाजार, न्यू दिल्ली, इन अकाउंट विद पंजाब नेशनल बैंक, दरियागंज। अकाउंट होल्डर का नाम क्या है? टॉल एंड शॉर्ट। और इसके बैंक का नाम क्या है? पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी। आपको क्वेश्चन में एक तरफ क्या गिवन है और टॉल एंड शॉर्ट की क्या गिवन है? आप नोटिस कीजिएगा जरा, कौन सा मंथ है? जनवरी के एंड यानी 31 जनवरी को पासबुक में, किसमें? पासबुक में टॉल एंड शॉर्ट का बैंक बैलेंस 2,43,000 क्रेडिट बैलेंस दिखा ना, यानी कि बैंक का ये मानना है कि उसके पास अकाउंट होल्डर के 2,43,000 रुपीज डिपॉजिट रखे हुए हैं। लेकिन टॉल एंड शॉर्ट की जो कैश बुक है वो जनवरी के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते करते 31 जनवरी को क्या बैलेंस बताती है? बाय बैलेंस सी डी 237, यानी कि टू बैलेंस बी डी 237 बता रही है। तो इसका तो मानना है कि पैसे बैंक में जमा कितने हैं? 237, लेकिन बैंक का मानना है कि नहीं, कितने जमा है? 2,43,000। आपने को क्या बनाना है? BRS। क्यों डिफरेंट है ये क्वेश्चन बाकी के इलस्ट्रेशन से? यहाँ पर अपने को अब आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और बाकी के जितने भी इलस्ट्रेशंस थे उसमें क्या गिवन है? सभी रीजंस आइडेंटिफाइड है। बात समझ में आ गई? नाउ करें हम लोग शुरू। सर आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? करेक्ट, अगर मैं कोई ट्रांजैक्शन बैंक के साथ करूंगा, जैसे मान लीजिए मैंने कोई चेक बैंक में डिपॉजिट किया, तो मेरी बुक में एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। हाँ ना, बोलो। ये एंट्री होगी। अब मैं पासबुक में विड्रॉवल कॉलम में देखूं इस चेक को या डिपॉजिट कॉलम में देखूं? क्योंकि मैंने चेक जमा किया है, तो पासबुक के कौन से कॉलम में देखा जाए? डिपॉजिट में ना। अगर चेक मैंने डिपॉजिट किया तो कैश बुक के तो डेबिट में आ जाएगा और पासबुक के क्रेडिट यानी डिपॉजिट में आएगा। अगर कैश बुक और पासबुक दोनों में रिकॉर्ड हो रहा है, इसका मतलब दैट अमाउंट इज नॉट द रीजन ऑफ डिफरेंस। एम आई क्लियर? अगर मैं किसी पार्टी को चेक इशू करूं तो मैं पार्टी अकाउंट डेबिट टू बैंक करूंगा, तो मेरे तो बैंक के कौन साइड में आएगा? क्रेडिट साइड। अगर वो चेक बैंक में पेमेंट के लिए क्या हो जाए? प्रेजेंट। क्या हो जाए? प्रेजेंट। तो वो अमाउंट पासबुक में कौन से कॉलम में आएगा? और अगर वो कैश बुक और पासबुक दोनों में मैच हो रहा है, इसका मतलब दैट इज नॉट द रीजन ऑफ डिफरेंस। बट एक बुक में तो है, दूसरी बुक में नहीं है।
या पहली वाली बुक में तो है, दूसरी वाली बुक में नहीं है, दैट विल बी द रीजन ऑफ डिफरेंस। ओके, देखो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में शुरुआत कर ले कैश बुक से। लिखो इलस्ट्रेशन नंबर 1। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट as on 31st January 2019। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट as on 31st January 2019। बना लो फॉर्मेट, 3-4 लाइन का बनेगा बेटा। बेटा तो ये गलत बना गया फॉर्मेट शायद, ये तो कैश बुक बना गया, BRS का फॉर्मेट बना। सबसे पहले लिखिए बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस। मैं 31 जनवरी बोल दूं क्लोजिंग या 1 फरवरी ओपनिंग बोल दूं, सेम बात होगी ना। बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट। पॉजिटिव में आ जाएगा 2,37,000। मैं हूं अकाउंट होल्डर, टॉल एंड शॉर्ट, आप है पंजाब नेशनल बैंक। मेरे को जो जो पैसा मिला होगा वो मैंने बैंक के डेबिट में डाला होगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। देखते हैं आपने डिपॉजिट किए हैं कि नहीं किए। तो जितना मैंने प्लस किया मेरे बैलेंस को, उतना ही आपने ही प्लस कर दिया मेरे बैलेंस को। क्या डिफरेंस आएगा? कहीं से भी कर सकते हैं कृतिका, जब क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है बेटा, कहीं से भी कर सकते हैं। नाउ मैंने को चेक किससे मिला था? जे जॉनसन एंड कंपनी से। तो मैंने एंट्री क्या पास की होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू जे जॉनसन एंड कंपनी। देखो क्या ये 35,000 रुपये का चेक आपने कलेक्ट कर लिया है बेटा? कोई डिफरेंस आएगा? फिर मेरे को किससे चेक मिला? बी बाबू एंड कंपनी। कितने रुपए का? 76। क्या वो चेक बैंक में क्रेडिट हो गया बेटा? नो डिफरेंस। मैंने बैंक में कितने जमा कराए? क्या वो आपने क्रेडिट कर दिए? नो डिफरेंस। फिर मुझे चेक किससे मिला? राय ब्रदर्स से। राय ब्रदर्स का चेक देखो बैंक में जमा हो गया, नो डिफरेंस। फिर मुझे चेक किससे मिला? मोहन एंड कंपनी। क्या ये 1,05,000 कहीं पर भी क्रेडिट दिखाई दे रहा है? यानी कि वी डिपॉजिटेड द चेक बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। पहला चेक कितने का हो गया? 1,05,000 का। एक और चेक है बेटा, देखो नंदी एंड सन से कितने का चेक मिला? क्या वो कहीं पर भी पासबुक में क्रेडिट होता दिखाई दे रहा है? यानी कि कैश बुक का तो बैलेंस इंक्रीज हो गया, पासबुक का बैलेंस इंक्रीज नहीं हुआ। तो स्टार्ट कहाँ से कर रहा हूँ इक्वेशन? तो मुझे माइनस कर देना चाहिए ना। देखो फटाफट, चेक डिपॉजिटेड but not yet collected। check deposited but not yet collected। दो चेक हैं बेटा, एक तो 1,05,000 का है और एक 34, तो 1,39,000 हो गया बेटे। माइनस में डाल दो 1,39,000 रुपीज। ये तो बात हो गई कैश बुक के डेबिट को पासबुक के डिपॉजिट से मैच करने की बात, ठीक है बेटा। अब अपन क्या करेंगे? कैश बुक के क्रेडिट के आइटम को पासबुक के विड्रॉवल या डेबिट से मैच करने के बाद हमने एक चेक फर्नीचर डीलर को कितने का दिया? 60,000। एंट्री क्या हुई होगी? फर्नीचर डीलर अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैंक क्रेडिट किया अपन लोगों ने। ये देखो बाय फर्नीचर डीलर। क्या ये पेमेंट के लिए प्रेजेंट होता दिखाई दे रहा है? कैश बुक भी कम, पासबुक भी कम, नो पॉइंट ऑफ डिफरेंस। रॉय एंड जेम्स को कितने का चेक दिया था? क्या ये रॉय एंड जेम्स को चेक प्रेजेंट होता दिख रहा है? अपन ने दास एंड कंपनी को चेक कितने का दिया? ये देखो 1,25,000 विड्रॉ होता दिख रहा है बेटा। फिर अपन ने एक चेक किसको दिया? के नागपाल एंड कंपनी। नागपाल एंड कंपनी को कितने का चेक दिया था? 73। कहीं पर भी विड्रॉवल में आ रहा है क्या? मतलब वी इशूड द चेक बट इट वाज नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। आगे देखो,
क्या अपन ने बैंक से 50,000 निकाले बेटा? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो बैंक ने वो 50,000 से बैलेंस डिक्रीज कर दिया, नो रीजन ऑफ डिफरेंस। इसके अलावा हमने बाबू एंड कंपनी को कितने का चेक दिया? क्या ये विड्रॉवल कॉलम में आ रहा है कहीं पे? तो दो चेक हैं, एक तो नागपाल एंड कंपनी का 73 का और एक बाबू एंड कंपनी का 78,000। तो कैश बुक तो कम हो गई 1,51,000 से। कैसे? 73 प्लस 78 यानी 1,51,000। क्या पैसा बैंक से रिड्यूस हुआ क्या? तो किसका बैलेंस ज़्यादा रह गया? पासबुक का। और अपन स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं? प्लस कर दें। लिखो, चेक इशूड but not presented for payment. $1,51,000 प्लस। ओके, अभी जो हमारा काम पूरा हुआ वो कैश बुक को पासबुक से मैच करने का पूरा हुआ। कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे भी तो होते हैं जो बैंक डायरेक्टली आपके अकाउंट में रिकॉर्ड करता है, लेकिन उसकी एंट्री कहाँ नहीं हो पाती? ड्यू टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन या ड्यू टू मिस्टेक्स बाय बैंक। अभी अपन लोग कैश बुक से किसको आइडेंटिफाई कर रहे थे? पासबुक। अब पासबुक से किसको आइडेंटिफाई करेंगे? कैश बुक। पहले पासबुक के डिपॉजिट देख लो, 4 लाख, 35, 76, 30 एंड 43, ये सब मैच हो गए थे कि नहीं हो गए थे? लेकिन ये बैंक में जो 20,000 रुपये का क्या आया है बेटा? इंटरेस्ट कलेक्टेड ऑन गवर्नमेंट, क्या ये कैश बुक में कहीं पर भी डेबिट होता दिख रहा है क्या? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली कलेक्टेड बाय बैंक, नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। क्या इसे पासबुक का बैलेंस प्लस हो गया? अपन भी प्लस कर दें। लिखो, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट collected and credited by bank. Interest on investment collected and credited by bank, रुपीस कितना बेटे? प्लस कर दो। तो ये तो वो आइटम थे जो पैसे बैंक ने आपके अकाउंट में डाले हैं। कुछ पैसे ऐसे भी होते हैं जो बैंक आपसे निकाल भी लेगा बिना आपको बताए। देखो, ये विड्रॉवल कॉलम में 60,000 फर्नीचर डीलर दास कंपनी 1.25 लाख, रॉय जेम्स 1 लाख, निकाला हुआ कैश 50,000, ये सब मैच हो रहा था ना। लेकिन प्रीमियम पेड एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन 25,000 रुपये का और बैंक चार्जेस 1,000 का कहीं पर भी कैश बुक के क्रेडिट साइड में आ रहा है क्या? मतलब पासबुक का तो बैलेंस क्या हो गया? कैश बुक का बैलेंस डिक्रीज, तो अपन डिक्रीज करेंगे। लिखो बेटे, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक 25 था ना? हाँ, 25,000 माइनस, और इसके अलावा बैंक चार्ज भी था बेटा। बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक ₹1,000। ऑल क्लियर? सारे आइटम्स अपन ने कंसिडर कर लिए। अब जरा पॉजिटिव का टोटल लगा, 4,08,000 टोटल ऑफ पॉजिटिव और 1,65,000 टोटल ऑफ नेगेटिव। दोनों में डिफरेंस देखो, आना भी यही चाहिए था ना। तो हमने स्टार्ट कहाँ से किया था क्वेश्चन? पहुँच कम कहाँ गए? स्क्रीन पे देखो, पासबुक यही बैलेंस दिखा रही थी 243 का क्रेडिट। ओके, नाउ illustration number 9, last illustration from the chapter that has to be discussed. illustration number 9 में और illustration number 1 में सिमिलैरिटी भी है तो बेसिक डिफरेंसेस भी हैं।
ये रहा इलस्ट्रेशन नंबर 9। कैश बुक यहाँ पर भी गिवन है बेटा, और यहाँ पर क्या गिवन है देखो, पासबुक। यही कामकाज किस में भी था, फर्स्ट में भी था। तो सिमिलैरिटी हो गई कि कैश बुक और पासबुक दोनों जगह गिवन है। दोनों में एक बेसिक और बहुत बड़ा डिफरेंस है, इस लाइन को पढ़ने पर समझ में आएगा वो डिफरेंस। द फॉलोइंग आर द कैश बुक, बैंक कॉलम एंड पासबुक ऑफ जैन फॉर द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल। अपन ने इलस्ट्रेशन 1 में क्या खास बात देखी थी कि कैश बुक और पासबुक दोनों जनवरी मंथ के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे थे। इस क्वेश्चन में कैश बुक तो किस मंथ की है, मार्च की, और पासबुक कौन से मंथ की है, अप्रैल की। ओके बेटे। अच्छा देखो, 1 अप्रैल 2019 को पासबुक तो बैलेंस कितना बताती है, 3,65,000। कौन सा, यानी पासबुक का कहना है कि उसके पास अकाउंट होल्डर के पैसे, जैन के पैसे कितने डिपॉजिट हैं, 3,65,000। ओके बेटा। लेकिन जैन का ये मानना है कि उसने मार्च से लेकर मार्च के एंड तक जो भी पैसे निकाले या जमा करे उससे बाय बैलेंस ही ली, यानी कि टू बैलेंस बी डी। बेटा एक गलती से 30 मार्च दिया हुआ है, वो 31 मार्च आएगा, मिसप्रिंटिंग है। बैंक में बैलेंस 1 अप्रैल 2019 को 3,13,000 दिखा रहा है, कौन, अकाउंट होल्डर, और पासबुक बता रही है नहीं 3,65,000। दोनों में डिफरेंस आया कि नहीं है। अपने को क्या बनाना पड़ेगा, BRS बनाओ, पहले BRS फॉर्मेट। इलस्ट्रेशन नंबर 9। एज ऑन 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2019। बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट। पाई बैलेंस CD लिखा है, यानी कि टू बैलेंस BD, यानी कि डेबिट बैलेंस। हाउ मच, 3,13,000। अच्छा जी, अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज अपने को देखना पड़ेगा। मैं अकाउंट होल्डर हूं, आप मेरे बैंक हैं। जो ट्रांजैक्शन में, जैसे मान लीजिए मैंने कोई चेक मार्च में इशू किया, अगर वही चेक आप पासबुक में मार्च में रिकॉर्ड कर रहे हो, इसका मतलब आपने भी मार्च में ही मेरा बैलेंस जितना कम किया उतना ही मैंने भी मार्च में अपनी कैश बुक का बैलेंस कम कर लिया, यानी उस पर्टिकुलर वैल्यू को लेकर तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा ना, बोले ना। लेकिन मैं किसी पार्टी को चेक इशू कौन से मंथ में कर रहा हूँ, मार्च में, वो पासबुक में मुझे मार्च में नहीं दिख रहा, किस बुक में, किस महीने में दिख रहा है, अप्रैल में। इसका मतलब कैश बुक का तो बैलेंस मार्च में ही कम हो गया था, लेकिन पासबुक का बैलेंस मार्च में रिड्यूस नहीं हुआ, क्योंकि उस पार्टी को जो मैंने चेक दिया था उसने वो चेक बैंक में पेमेंट के लिए प्रेजेंट किया ही नहीं। बात समझ में आ गई। क्या ये रीज़न ऑफ डिफरेंस होगा? दोबारा बोलता हूँ, जो ट्रांजैक्शन तुम्हें कैश बुक में मार्च में दिख रहा है, अगर वही ट्रांजैक्शन तुम्हें पासबुक में पासबुक में दिख जाए, क्या उससे कोई डिफरेंस आएगा? लेकिन तुम्हें मार्च में तो कौन सी बुक में दिख रहा है, लेकिन वो तुम्हें पासबुक में मार्च में नहीं दिख रहा है। इसका मतलब टाइमिंग गैप आ गया कि नहीं आ गया, डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा। ध्यान से देखो, कैश बुक के आइटम कौन से मंथ के हैं, मार्च। पहले डेबिट के बैलेंस देखते हैं। एंट्री क्या हुई होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। यार पैसा सेम डे बैंक में आया तो सेम जमा भी हो गया होगा ना, मुझे पासबुक को मैच करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल डायरेक्टली पैसा उसी दिन बैंक में चला गया होगा ना। हमें चेक किससे मिला था, कौन से डेट को, या फिर अपन ने चेक बैंक में कब जमा कराया होगा, 10 मार्च को। कितने रुपए का, 65। क्या ये कहीं पर भी 65,000 का चेक पासबुक में क्रेडिट होता दिख रहा है? हाँ, बट 65 का चेक है किसका, हम तो किसकी बात कर रहे हैं, वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है। पार्टी कौन सी थी, हमने मार्च में राम से मिला हुआ चेक जमा कराया, और वो पासबुक में अप्रैल में नहीं आ रहा, तो कहाँ आ गया होगा, मतलब हमने मार्च में प्लस किया, बैंक ने भी पासबुक में कब प्लस कर दिया होगा, मार्च में। क्या उसे डिफरेंस आया होगा क्या? नेक्स्ट,
अपने को सिंगल से चेक जो मिला वो अपन ने बैंक में कब जमा कराया? 18 मार्च। क्या ये अप्रैल में क्रेडिट होता दिख रहा है? यानी हमने मार्च में जमा किया, बैंक में मार्च में ही क्लियर भी हो गया, दोनों का बैलेंस इक्वली बढ़ गया बेटा। आगे अपने को 33,000 का चेक किससे मिला और 65,000 का चेक किससे मिला? पटेल से। हमने ये चेक कौन से महीने में जमा करा है? लेकिन क्या 33,000 का चेक गोयल का और 65,000 का चेक पटेल का मार्च की बजाय बैंक में कब जमा हुए? तो मार्च में केवल कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज हुआ था, पासबुक का बैलेंस इंक्रीज नहीं हुआ। वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम व्हाट शुड वी डू? माइनस। लिखो चेक डिपॉजिटेड check deposited but not yet collected। दो चेक है बेटा, 33,000 का और 65, टोटल 98 हो गया। क्या प्लस करें या माइनस? माइनस। ये तो अपन ने कैश बुक के कौन सी साइड कवर कर ली बेटा? डेबिट यानी डिपॉजिट साइड। अब अपन पास कैश बुक के कौन सी साइड कवर करें? हमने पैसा बैंक से कौन सी डेट को निकाला था? तो ऑब्वियस ही बात है बैंक ने सेम डे माइनस कर दिया होगा। हमने मोदी को चेक कौन सी डेट को दिया? देखो मोदी को दिया हुआ 60,000 रुपए का चेक अप्रैल में डेबिट होता दिख रहा है क्या? It means we issued the check in the month of March and Modi would have presented the check in the bank in March। तो कैश बुक और पासबुक दोनों सेम मंथ में माइनस हो गई बेटा। आगे अपन ने चेक किसको दिया? कितने का दिया था? 30। क्या ये विड्रॉवल कॉलम में आ रहा है अप्रैल में? नो, मतलब दोनों जगह से माइनस मार्च में ही हो गया था। फिर अपन ने चेक किसको दिया बेटा? सुरेश को। आ रहा है इधर कहीं पे भी? दोनों जगह से मार्च में माइनस हो गया होगा। लेकिन अपन ने चेक रमेश को कौन से डेट को दिया? क्या ये 150 का चेक इधर डेबिट होता दिख रहा है? मतलब वी रिड्यूस द बैलेंस ऑफ कैश बुक इन द मंथ ऑफ मार्च, बट दिस चेक वॉज प्रेजेंटेड बाय रमेश इन द मंथ ऑफ अप्रैल। तो कैश बुक का तो बैलेंस मार्च में कम हो गया, लेकिन पासबुक का बैलेंस मार्च में कम नहीं हुआ। तो पासबुक ज्यादा थी बेटे। प्लस करूं या माइनस? लिखो check issued but not presented for payment। check issued but not presented for payment rupees 1,50,000। ये लीजिए कैश बुक के सारे आइटम कवर हो गए। अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, जैसे इलस्ट्रेशन नंबर 1 में कैश बुक को पासबुक से मैच किया था और पासबुक को कैश बुक से मैच किया था, क्या इस क्वेश्चन में पासबुक को कैश बुक से मैच करना पॉसिबल है क्या? बिकॉज वी डू नॉट हैव द कैश बुक ऑफ द मंथ ऑफ अप्रैल। अपने पास किसकी कैश बुक नहीं है, तो जो था वो यही था। देखो देखें प्लस का टोटल देखे 4,63,000 आ रहा है बेटा, और नेगेटिव का देखो 98। दोनों में डिफरेंस देखिए, आना भी यही चाहिए था ना, पॉजिटिव में 3,65,000। अपन क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट किए और पहुंच कहाँ गए? ये पासबुक बता भी रही है बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट। Look at me everybody, many congratulations to you, first chapter of your syllabus has been over। आपके MCC की बुक में इन क्वेश्चंस के अलावा और भी क्वेश्चंस गिवन है, वो आप लोग अभी नहीं करेंगे। पहले हम हर एक चैप्टर को कवर करते करते हमारा मॉड्यूल पूरा कवर कर दें। आप लोग जब घर पे बैठकर आपका कोर्स ख़त्म हो जाएगा, अपने अपने घर चले जाएंगे, तो मॉड्यूल के क्वेश्चंस तो आपके पास ऑलरेडी कवर्ड हैं। इन क्वेश्चंस को करोगे तो मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि आपको सब कुछ आगे से आगे पहले से याद हो रहा होगा। जो इन क्वेश्चंस के अलावा एडिशनल क्वेश्चंस हैं, इनको जब आप करेंगे तो आपको न्यू लगेगा। समझ में आ रही है मेरी बात? क्या होता है, जब कोई चीज़ पहली बार पढ़ चुकी होती है उसी को दूसरी बार पढ़ते हैं तो ज़्यादा अच्छे से नहीं पढ़ते। ये तो पढ़ा हुआ है ना, लेकिन उसी की जगह
कोई दूसरा क्वेश्चन आए तो बहुत फोकस के साथ पढ़ा जाता है ना बेटा। तो इन क्वेश्चंस को आप कब करेंगे, हर एक चैप्टर के एडिशनल क्वेश्चंस कब करेंगे, जब कोर्स खत्म हो जाएगा और आप रिवीजन करने जाएंगे। कोई डाउट्स आएंगे तो आपकी प्रॉब्लम क्लास अरेंज की जाएगी, हम वहाँ कंसिडर करेंगे। सबसे पहले हमारा फर्ज और कर्तव्य क्या है, मॉड्यूल। आपको मैंने पहला इलस्ट्रेशन बता दिया ना, क्वेश्चन बता दिया, मॉड्यूल में से आया हुआ है। अब अगला जो चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, बिल ऑफ एक्सचेंज, उसमें भी क्वेश्चन कहाँ पे आया हुआ है, एग्जाम में। करें हम लोग शुरू नेक्स्ट चैप्टर, एकदम सीधे बैठो। इस थ्योरी ऑफ, बेटा हर एक चैप्टर की थ्योरी इंपॉर्टेंट है बेटे, थ्योरी इंपॉर्टेंट नहीं होगी तो मैं थ्योरी लिखवाऊंगा ही नहीं आप लोगों को। नेक्स्ट चैप्टर लिखेंगे, टॉपिक का नाम लिखो फटाफट,